This video is brought to you by my new school. This is Amit Sharma. Once again, welcome to all of you. आज हम इस वीडियो में क्लास 9th के चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो लास्ट टॉपिक आपका है वो है एक प्लॉटेड पॉइंट्स, मतलब आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना है, कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वहां हमारे पास पॉइंट्स पहले से प्लॉट थे और आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए थे कि किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अब हमारे यहाँ पर जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है कोऑर्डिनेट्स आपको पहले से गिवन होंगे और आपको उनको प्लॉट किस तरीके से करना है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट अस गिवन प्लॉट पॉइंट्स, मतलब आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना है, इसको शो करना है और कोऑर्डिनेट्स पहले से आपको गिवन है। कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, नेम, उनके नेम भी आपको गिवन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जी। ए का कोऑर्डिनेट है 2,2, बी का कोऑर्डिनेट है 5,3, सी का है 9,6, डी का है -2,5, ई का है -4,6 और एफ का है -3,5 एंड जी का है -1,3 एंड एच इज 6,-2 एंड एच आई 9,-4 एंड जे इज 10,-7। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है हमें वही करना होगा। रिक्वायरमेंट किसकी होती है? कार्टेशियन प्लेन की, मतलब वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकंड इज वर्टिकल लाइन। सो वी प्लॉट फर्स्ट लाइन इज हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज एक्स एक्सिस एंड सेकंड वन इज वर्टिकल लाइन दैट इज वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस हमने बना ली। अब इस पर हम पॉइंट्स को लिखते हैं। पहले O इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड सेकंड इज 1, 2, 3, 4 5 6 एंड सो ऑन। माइनस के लिए -1 -2 -3 -4 -5 और y डैश पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने इसको शो कर लिया। तो पहला पॉइंट लेते हैं इज 2,2। अब इसमें 2,2 में ये वाला 2 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x को। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y को। तो पहले आप x पे चलोगे, कितना चलोगे? 2 चलोगे, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हम कहां पर आ जाए? 1 और 1 2 पर आ गए। अब जहां यहां पर आप आकर स्टे करो, यहां पर आने के बाद आपको कहां जाना है? बाई के लिए 2 पर। अब बाई के लिए जाने के लिए आपके पास यहां से दो ऑप्शन है, या तो आप अपर साइड में जाओगे या लोअर साइड में। अपर साइड में पॉजिटिव और लोअर साइड में नेगेटिव। तो 2 के लिए हम कहां तक जाएंगे इसको लेकर के? जब तक कि आपको ये वाला 2 नहीं मिल जाता। तो ये आपका 2 हो गया और y एक्सिस पर भी आपको 2 मिल गया। ये वाला पॉइंट जो आपका है वो आपका पॉइंट कौन सा हो जाएगा? 2,2 एंड सेकेंड इज 5,3। इसका नेम था आपका ए, तो ए भी आपको लिखना होगा। सेकेंड आपका है 5,3 और 5,3 में यहां पर क्या है? x कितना है आपका? 5 और y 3 है। तो पहले आप किस पे चलोगे? x पर चलेंगे और x पर कितना चलेंगे? 5, फिर y पर 3। तो x पे चलते हैं पहले 5, 1 2 3 4 5। अब यहां से आपको जाना है कहां पे? 3 पे, वो भी y एक्सिस पे। यहां से चलेंगे और जो y एक्सिस पर 3 है वहां से आप एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे। जहां पे ये दोनों लाइन कट करेंगी दैट इज द पॉइंट B एंड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 5,3, द सेकंड पॉइंट। सिमिलरली 9,6, तो 9,6 के लिए x को आपको 9 पे जाना होगा, आफ्टर दैट 6 पे जाना होगा। तो हम पहले 9 पर चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 के बाद आपको कहां जाना है? यहाँ पर c के लिए 6 पर जाना है। तो 9 से आप वर्टिकल y एक्सिस की तरफ को डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे और इधर 6 से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हुए आएंगे x एक्सिस के पैरेलल, और दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट होंगी दैट इज द पॉइंट 9,6, इट इज द पॉइंट C। सिमिलरली D -2,5, तो -2 के लिए आप किधर आओगे? -2 वाली एक्सिस पर, क्योंकि ये x की वैल्यू है, पहले भी मैं बता चुका हूं। तो x की -2 के लिए हम इस साइड में नहीं जाएंगे, अब किधर जाएंगे? इधर जाएंगे। तो -2 आ गया। -2 के बाद आपको कहां जाना है? 5 पे। तो 5 आपका पॉजिटिव है, तो अपर साइड y एक्सिस के पैरेलल इस तरीके से ये आपका आ गया -2,5, दैट इज द पॉइंट D।
एंड नेक्स्ट पॉइंट ई -4,6 इसी तरीके से एक्स एक्सिस पर एक्स डैश पर -4 और -4 से कहां चलेंगे हम 6 पर, ये आपका 6 है वाई एक्सिस पर, इधर -4, तो इन दोनों की जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जहां पर ये कट कर रहा है वो आपका पॉइंट हो जाएगा ई और उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4,6 -4,6। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट एफ -3, -5, तो -3 एक्स डैश एक्सिस पर -3 आ गए, -5 के लिए यहां से आप नीचे चलोगे, कहां तक चलोगे -5, ये रहा -5, दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपका हो गया -3, -5, नेम इसका क्या हो गया एफ ही नाम था इसका। नेक्स्ट पॉइंट जी के लिए -1, -3, तो -1 एक्स एक्सिस पर और -3 कहां तक आएंगे आप वाई एक्सिस पर, अगेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1, -3, पॉइंट इज जी। एंड नेक्स्ट वन इज एच 6, -2, तो 6 के लिए पॉजिटिव में चलना होगा, तो 6 आ गया आपका। -2 के लिए कहां पर जाएंगे आप वाई एक्सिस पर, तो ये आपका हो गया 6, -2, दैट इज द पॉइंट H। एंड नेक्स्ट इज I 9, -4, तो 9 आप x पे चलोगे और -4 y पर, तो 9 दिस वन -4 y एक्सिस पर नीचे की तरफ और -4 से डॉटेड लाइन, दोनों डॉटेड लाइन जहां पर भी कट करेंगी दैट इज द पॉइंट ऑफ I एंड 9, -4 एंड लास्ट आता है आपका 10, -7, 10 और -7 और 10, ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा J 10, -7। तो आज आपने इस वीडियो में देखा कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स पहले से गिवन है, तो हम उन पॉइंट्स को किस तरीके से प्लॉट करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पॉइंट्स तो हमारे पास थे, हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, लेकिन पर्टिकुलर कभी कभी क्या होता है हमें स्केल को मेजर करना होता है, हमें क्या करना होता है स्केल को मेजर करना होता है। दैट मींस यहाँ पर जो हम मार्क लगा रहे हैं वो 1 सेंटीमीटर पर मार्क लगाते हैं, तो ये हम एज्यूम कर लेते हैं पर्टिकुलर लाइन के लिए कि हमारा स्केल क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ को प्लॉट कर। तो हमने भी सीखा था कि जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को हम ग्राफ पर प्लॉट किस तरीके से करते हैं। ग्राफ की जो नोटबुक होती है वो उसमें जो ब्लॉक्स होते हैं वो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर छोटे छोटे ब्लॉक बने होते हैं। आपने देखा होगा ग्राफ की नोटबुक में इस तरीके से एक ब्लॉक होता है और उसमें छोटी छोटी लाइनें होती हैं। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है और इसमें छोटे छोटे जो मार्क होते हैं वो आपके 10 ब्लॉक होते हैं, इसमें 10 खाने बने हुए होते हैं छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर में। तो हम बात करते हैं, हमें एक टेबल गिवन है और एक बहुत लार्ज नंबर हमारे पास है, हम उसको ग्राफ में किस तरीके से शो करेंगे। जैसे x आपका 400 है और y आपका कितना है 200। सेकंड कह रहा है x -500 y 100, x 700 और y 400। अब आप सोच रहे होंगे ये पॉइंट हम किस तरीके से शो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमने आपको बताया था 1 2 3 4 5 6 एंड 10 लिखते हैं, तो इस तरीके से हम 400 500 के लिए तो हमारी कॉपी खत्म हो जाएगी, दूसरे पेज पे पहुंच जाएंगे, तब तक भी हम उसको फिल नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सुइटेबल स्केल को हम लेट कर लेते हैं, सुइटेबल स्केल को लेट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। वो हम छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं जो ले रहा हूं वही आप लो, आप दूसरा भी ले सकते हो। मैं यहां पर लिख रहा हूं लेट ऑन एक्स एक्सिस, पर्टिकुलर एक्स एक्सिस पर जो 1 सेंटीमीटर है उसको मैं 100 यूनिट मान के चल रहा हूं। क्या मान के चल रहा हूं, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100। सिमिलरली वाई एक्सिस पर भी मैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 यूनिट मान के चल रहा हूं। ये आप कम ज्यादा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि दोनों एक्सिस पर आप सेम स्केल लो, ये दोनों एक्सिस पर आप अलग अलग स्केल भी ले सकते हो। सपोज यहाँ 100 ले लिया तो यहाँ 500 यूनिट भी ले सकते हो, 50 यूनिट भी ले सकते हो। ओके, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर 400 लिखा, जैसे आपका इसका जो पॉइंट होगा वो कितना है 400, 200 इतना है। ये आपका x की वैल्यू है, ये आपकी y की वैल्यू है। अब x एक्सिस पे हमने क्या लिखा है 100 यूनिट के बराबर है एक पॉइंट, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है
100 है। कहां से? यहां से लेकर यहां तक ये 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक है और इस 1 सेंटीमीटर को हम क्या मान के चल रहे हैं? 100 मान के चल रहे हैं। और हमें रिप्रेजेंट कितना करना है? 400। दैट मीन्स आपको कितने ब्लॉक गिनने पड़ेंगे ये अंडरस्टूड है। आपको इससे सिंपली जो भी आपका नंबर है इससे आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा जितने नंबर तक आपको पहुंचना है। जैसे 100 से या 100 से या 400 को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा कितना? 400 को आपने 100 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिला? 4। तो आप 4 तक पहुंचेंगे। 1 2 3 4 दिस इज द पॉइंट 4। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 400 को। 400 तक हम पहुंच गए क्योंकि हमने 1 को क्या माना था? 1 सेंटीमीटर को। तो अगला सेंटीमीटर भी है तो बनी, वो काउंटिंग में तो बना आएगा ना। ये भी 100 सेंटीमीटर, ये भी 100 सेंटीमीटर, ये भी 100 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक कितना हो गया? 400 सेंटीमीटर हो गया व्हाइल टेकिंग सुइटेबल स्केल। तो यहां तक हम 400 तक आ गए। 400 के बाद आपको कहां पहुंचना है? 200 यानी वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर भी मैंने जो यूनिट लिया है 1 सेंटीमीटर 100 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका यहां से यहां तक 100 यूनिट हो गया, फिर यहां से यहां तक 100 हो गया, टोटल 200 हो गया। तो 400 से आप 2 पर आएंगे तो कितना मिलेगा आपको? इस तरीके से ये वाला जो पॉइंट मिलेगा वो कौन सा होगा? 400, 200। रीजन? क्योंकि यहां पर एक ब्लॉक 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही इधर भी 1 ब्लॉक आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा जो लार्ज नंबर होते हैं उसको भी हम ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। जितना हम यहाँ पर स्केल लेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये फिगर छोटी बड़ी हो जाएगी। अगर आप इसको 100 की जगह मान लो कितना लेते? 200 यूनिट ले लेते तो आपका ये ग्राफ कहाँ होता? थोड़ा सा वाइड हो जाता। जितना आप स्केल बड़ा लोगे उतना ही ये ग्राफ क्या होगा? एक्सटेंड होगा। जितना आप स्केल को छोटा लोगे उतना ही ग्राफ कैसा होगा? कंप्रेस होता चला जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है -500, 100। तो कितना पॉइंट लोगे इसमें? -500 के लिए कितना काउंट करना होगा? 5। कौन सी एक्सिस पर? X। 1 2 3 4 5 ये आपका हो गया -500। नेक्स्ट आपका 100 कहां पे जाएंगे आप? Y एक्सिस पर। तो यहां से आपका जो पॉइंट मिला दिस पॉइंट इज -500, 100। नेक्स्ट 700, 400। 700 के लिए हम X एक्सिस पर 7 और 400 ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। दिस पॉइंट इज कॉल्ड 700, 400। मीन्स ये अच्छे से क्लियर हो गया कि हमारे पास नंबर बहुत बड़े हैं तो हम उसको स्केल को मेजर करके उसको हम अपने ग्राफ में या अपनी कॉपी में हम उसको आसानी से शो कर सकते हैं। जहां तक हमारी लिमिट्स है, मान लीजिए हमारे पास नंबर बहुत ज्यादा हाई है जो हमारी कॉपी में नहीं आ सकते, बाहर जा रहे हैं, तो उनको भी हम स्केल में लेट करके उन पॉइंट्स को हम, उन नंबर्स को हम ग्राफ पर शो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं।